कहते हैं अंधा मुर्गा थोथा धान, जैसा नाई वैसा जजमान। पाकिस्तान का तेल हो गया है खत्म, ऑयल कंपनियों ने कर दिए हाथ खड़े और अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत के साथ विभाजन होना अच्छी बात नहीं थी, भारत के साथ जुड़े रहना ही सही था। जानेंगे ये हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो क्या चीन ने रची थी पीएम मोदी के खिलाफ साजिश? जानेंगे किसके साथ मिलकर रची थी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। देश की तेल कंपनियों ने चेतावनी दे दी है कि ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरीके से बिखरने के कगार पर पहुंच चुकी है। कंपनियों का कहना है कि डॉलर नहीं होने की वजह से और रुपए लगातार गिरता जा रहा है, इससे अब ये उद्योग पे संकट पैदा हो गया है। कंपनियों की माने तो बस कुछ ही दिन बचे हैं और पाकिस्तान की इन कंपनियों के अनुसार तो अब कुछ ही दिन बचे हैं। पेट्रोल की कंपनियों पर ताला लगने का मतलब समझते हैं आप? पेट्रोल की कंपनियों पर ताला लगने का मतलब है पाकिस्तान पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये पहली बार है जब पाकिस्तान इतने बड़े तेल संकट से गुजर रहा है और अभी भी आईएमएफ की शर्त मानने को तैयार नहीं दिख रहा है पाकिस्तान करे भी तो क्या करे। आईएमएफ की शर्त उसके लिए कोई वरदान नहीं है, बल्कि उसके लिए एक जहर ही है। 250 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच चुके हैं। इन दिनों 35% तक बढ़ोतरी हुआ है और कई जगह तो पेट्रोल है ही नहीं। ऐसे में आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्याएं लेकर आएगा। 23 बार है जब आईएमएफ की शरण पर पहुंचा है पाकिस्तान। खैर, अब पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई है ये देखिए। 1947 में दो देश बनते हैं, पाकिस्तान और भारत। आज 76 साल बाद एक देश पाकिस्तान आर्थिक संकट में घिरा है तो दूसरा दिन रात तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान इतनी मुश्किलों के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है। वो आज भी भारत के साथ बातचीत के लिए कश्मीर की शर्त रख देता है। कई लोग मानते हैं कि भारत के साथ व्यापार बंद करके पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन का मानना है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा वो गलती थी जिसका खामियाजा आज तक मुल्क भुगतने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि ये बंटवारा बहुत ही गलत तरीके से हुआ है। अब इन्होंने ही कहा कि पाकिस्तान की लाइन के दूसरी तरफ एक देश है जिसका डीएनए एक ही है, लेकिन आज वो एक मिनी सुपर पावर बन गया है। वो पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो आज G20 की मेजबानी कर रहा है, एससीओ को होस्ट कर रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करा रहा है। पाकिस्तान आज भी वहीं खड़ा है। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ वो बंटवारा तो होना ही नहीं चाहिए था। आगे ये मान रहे हैं एक्सपर्ट कि घाना, कांगो, यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से अच्छा लगने लगता है। हालांकि कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं ना कि जब मस्जिद पे हमला हुआ तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बैठे हुए लोग यानी कि सांसद हंस रहे थे, जिससे साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान की चिंता उन्हें नहीं है। खैर, आपको बता दें पाकिस्तान की बेबसी और लाचारी देखिए। आईएमएफ जो जहर दे रहा है उस जहर को पीने के लिए भी पाकिस्तान मजबूर है। शहबाज सरकार ने जनता की बलि चढ़ाने का फैसला कर लिया है और जल्दी से जल्दी आईएमएफ के साथ डील करना चाहता है। अब जरा आईएमएफ की शर्तों को सुनिए आप खुद ही कहेंगे कि ये किसी जहर से कम नहीं है। हमें अपना मिनी बजट दो। पाकिस्तान ने मिनी बजट सामने रख दिया और उस मिनी बजट में आईएमएफ ने सुधारा और कहा कि बजट घाटे को कम करना है, राजस्व को बढ़ाना है, बिजली पेट्रोलियम की सब्सिडी को खत्म करो, विदेशी मुद्रा बाजार के हस्तक्षेप को कम करो, मतलब विदेशी मुद्रा बाजार में पैसे लगाना बंद करो। अब ये सारा कुछ देखने के बाद यही समझ में आ रहा है कि रुपया और भी ज्यादा गिरेगा, पेट्रोल डीजल पाकिस्तान में और भी ज्यादा महंगे होंगे और इसे आप जहर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जहां खाने के लिए दिक्कतें हो रही है वहां ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही है।
खैर, जो बोओगे वही काटोगे, ये हाल है इस वक्त पाकिस्तान का। लेकिन चीन क्या पीएम मोदी के खिलाफ एक साजिश रच रहा था? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बीबीसी का एक डॉक्यूमेंट्री आया और ये डॉक्यूमेंट्री ऐसा लग रहा था जैसे पूरी तरीके से छवि बिगाड़ने की कोशिश है। दुनिया में कोई तो है जो चाह रहा है कि भारत में सरकार बदले। भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है उस तेजी से न बढ़े। हाल फिलहाल में जिस तरीके के क्रियाकलाप हो रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है। जो टाइमिंग पे हमले हो रहे हैं वो टाइमिंग भी इसी बात की तरफ खुलासा करता है। अब तो सामने निकल कर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी द्वारा आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्री बनाकर उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश के पीछे कहा जा रहा है कि चीन की साजिश है। और ये जानकारी ब्रिटेन की एक पत्रिका है द स्पेक्टेटर, इसने अपनी ताजा अंक में दी है। रिपोर्ट के अनुसार चीन के कहने पर ब्रिटेन का बीबीसी और तकनीकी कंपनी हुआवे के बीच में एक मोटी रकम हुई और इस मोटी रकम की डील हुई। इस मोटी रकम की डील के बाद हुआवे ने कथित तौर पर चीन के कहने पर पीएम मोदी के खिलाफ इस प्रचार को लेकर समझौता किया। बीबीसी और हुआवे का ये समझौता हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पर 2 हिस्सों में आई उस आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्री के बाद चर्चा में आया है। खास तौर पर इसे समझा जा रहा है कि चीन के द्वारा भारत को कमजोर करने के षड्यंत्र के तौर पर देखा जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री खास तौर पर बनाई गई। रिपोर्ट के अनुसार बीबीसी ने ये समझौता बढ़ते खर्च और सरकार की ओर से सहायता में कमी से उत्पन्न स्थिति को कंट्रोल करने के लिए किया है। रिपोर्ट ये कह रहा है कि सरकार की ओर से लाइसेंस फीस जो मिलती है वो बहुत मुश्किल में है, इसलिए बीबीसी ने हुआवे के साथ ये डील कर लिया और एक आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्री बनाकर छवि बिगाड़ने की कोशिश की। हुआवे चीन की वही दिग्गज कंपनी है जिसके कामकाज को 2019 में अमेरिका ने प्रतिबंधित किया था। इसके बाद 2020 में ब्रिटेन की सरकार ने उसे देश में 5G नेटवर्क विकसित करने के काम से अलग कर दिया था। कई और देश भी हुआवे के साथ अपना संबंध दूर रखते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है हुआवे और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच में गहरा संबंध है। बीबीसी के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।